घर में कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें समझ नहीं आता है कि हम इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। अगर हम यूट्यूब में देख लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती हैं। तो आज आपके साथ कुछ ईजी से आइडियाज़ शेयर करने वाली हैं अपनी घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखने के, जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी बजाइएगा। आइडिया नंबर फर्स्ट, जिसमें ये वुडन स्पैचुलास होते हैं। वुडन की जगह अगर स्टील के भी हुए, बट इसमें कोई भी हैंग करने के लिए कोई भी रोप नहीं लगी होती है, ना ही कुछ होता है। अगर हम इसमें जिप लॉक लगाते हैं तो वो मार्केट से ख़रीदने पड़ेंगे, बट ये छोटी छोटी सी रिबन्स भी काफ़ी काम की होती हैं। बस इनमें से इंसर्ट की एंड एक के अंदर से एक को डाल के और इस तरह से अच्छे से इसमें गांठ लगा दी, टाई कर दिया। गांठ नहीं लगानी है, अगर ऐसे एक के अंदर से एक डालेंगे फिर ये अपने आप टाइट हो जाएगी और ऊपर से एक रोप टाइप की बन जाएगी जिससे आप ईज़िली हैंग कर सकते हैं। तो सारे स्पैचुलास में ऐसे ही मैं इन रबर्स को डाल दूंगी और फिर इसको हैंग करूंगी। तो अगर आपके पास मार्केट की कोई चीज़ नहीं है जिससे हम हैंग कर सकें तो इन छोटी छोटी रबड़ों को यूज़ करके ईज़िली अपनी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। एंड अब मेरे पास है इस तरह का एक की होल्डर जो रिसेंटली मैंने लिया है। अभी बाहर गई थी जब, वहाँ से मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था, छोटू सा है, इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। अब इतनी सारी कीज़ मेरे पास नहीं होती हैं, मुझे यूज़ नहीं होती हैं, तो मैं इसको एज आ स्पून होल्डर ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारे स्पैचुलास टांग दूंगी और रिबन से टांगने से ये ईज़िली टंग भी जाएंगी। तो एक ही हैंगर में काफ़ी सारे स्पून्स आ जाएंगी मेरी, और देखने में भी बड़ी सुंदर सी लगेंगी। वुडन पर वुडन स्पैचुलास ही मैंने हैंग किए हैं। नाउ आते हैं सेकंड हैक पे। तो यहाँ पर इस तरह का जब चॉपिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो स्लैब पे काफ़ी इधर उधर होता है, क्योंकि इसमें नीचे कोई भी रबड़ नहीं लगी रहती है, ना ही कुछ ऐसे लगा रहता है। जब भी हम कोई वेजिस चॉप करते हैं तो यहाँ वहाँ हिलता है। इसका सिंपल सा इजी सा एक हैक है। इस तरह के 2 रबड़ लीजिए और रबड़ को दोनों साइड से इसमें लगा दीजिए। रबड़ से क्या होगा, अगर मोटी रबड़ है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पतली है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फिर नीचे रबड़ की हेल्प से स्टिक बना रहेगा और हमारा चॉपिंग बोर्ड है ना वो खिसके यहाँ वहाँ नहीं खिसकेगा। हम आराम से वेजी चॉप कर सकते हैं इस पर। तो अच्छा आइडिया है, ट्राई करिएगा अगर आपके भी इस तरह के चॉपिंग बोर्ड यहाँ वहाँ खिसकते हैं तो। नेक्स्ट हैक में मैं इस तरह की वायर्स ली हैं, इस तरह की मतलब जो मोबाइल्स की हुई, चार्जर हुए या फिर किसी लैपटॉप वगैरह की हुई, तो वो अगर इकट्ठी रख दी जाएं तो कुछ इस तरह से हाल होता है। अगर हमें मिलता ही नहीं है कि हमें कौन से मोबाइल के लिए कौन सा यूज़ करना है, तो बस सिंपल सा काट लीजिए एक पेपर प्लेन और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और जितने भी आपके पास मोबाइल चार्जर या किसी भी चीज़ की वायर हैं जो यूज़ करते हैं और एक साथ रखते हैं, उनको बस नेम देने हैं, मतलब जो भी है उसका नेम दे दीजिए। और इस तरह की छोटी छोटी सी चिट्स बना लीजिए, पर्चियाँ बना लीजिए और इसको सिंपल जो चार्जर है उसके साथ इसको चिपका दीजिए। एक फेविकॉल की हेल्प से ये इजीली इसमें स्टिक हो जाएंगी और फिर हमें पता रहेगा किस चीज़ का चार्जर कौन सा है। तो इससे हमें बस आसानी होगी ढूंढने में कि हमें यहाँ वहाँ नहीं लगा रहना पड़ेगा कि हमारा ये मोबाइल का चार्जर कहाँ है, पावर बैंक की वायर कहाँ है। बस ऐसे ही इसको नेम दे दीजिए और फिर इजी रहेगा, जो भी हमें चार्जर चाहिए होगा एक बार में हम इसको ढूंढ सकते हैं। बट होता क्या है कि अगर इस तरह भी नेम दे दें और साथ ही साथ वायर्स उलझी रहें तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है।
तो बस बार को इस तरह से करना है फोल्ड, और जो हमारे पास होती हैं रबड़ और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स पिन करने वाले पिन्स होते हैं उनको यूज़ करना है। एक रबड़ में उसको पिन करिए और दूसरी साइड से भी उसी तरह उसी के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अब हमारी बार यहाँ की वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी, क्लटर बिल्कुल भी नहीं करेंगी। निकालना होगा, बस इसी को एक साइड से निकालना है और दोबारा से उसी में लगा देना है। चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। तो बच्चों की ये रबड़ मेरे पास तो इतनी सारी हैं कि फिर समझ ही नहीं आता है कैसे इसको रखी जाए। तो जब इतनी सारी हो जाती हैं तो वो मिक्स हो जाती हैं, फिर पता नहीं लगता है, तो इनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, छोटे छोटे से एफर्ट लगाएं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। ये आती हैं कुछ इस तरह में इकट्ठी आ जाती हैं। तो इस तरह की एक वायर लगी होती है, जो होती है आई थिंक जिस चीज़ की भी होती हो, प्लास्टिक की। इसको काट दो, फिर ये यूज़ की नहीं होती हैं। बट जो कपड़ों के साथ निकलती है ना इस तरह की रस्सियाँ, इसमें लॉक लगे होते हैं और ये काफ़ी काम की होती हैं। इनको तो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, ये मेरे काफ़ी यूज़ में आ जाते हैं। तो काफ़ी सारी रिबन्स मैंने दिखता है कि इसमें डाल दी हैं जो कम यूज़ होंगी और न्यू हैं, और इसके साथ इकट्ठा रखने के बाद ये इस तरह से बनी रहेंगी। अब यहाँ वहाँ खोने का डर नहीं रहेगा। बाकी का जो डेली मैं यूज़ कर रही हूँ और ये डेली में निकालने हैं रखने हैं, तो इस तरह का एक रोल लिया है जो किसी भी फॉइल पेपर के साथ निकल आता है, और उसके साथ जो अलग अलग तरह की रबड़ हैं उनको डाल दिया है। अब ये मुझे ढूंढना आसान होगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ वहाँ नहीं डली रहेंगी, खोएंगी नहीं। तो इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, सारी रबड़ को ईज़िली अरेंज हो जाती हैं और यहाँ वहाँ खोती नहीं है। सबसे मेन बात तो खोती नहीं है, कि मेरी जब मैं इस तरह से अरेंज नहीं करती थी तो वो बहुत जल्दी खो जाती थी। अब ये एक साथ रहेंगी और एक कंटेनर में मैंने इसको रख दिया है। अब ये एकदम सेफ़ रहेंगी जब भी यूज़ होगी। इस तरह का मैंने एक फ़ीता लिया है, और इसको भी मैं इस तरह से किसी भी वार्डरोब में बांध दूँगी। दित्या की वार्डरोब में ही बांध रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर करनी है क्लिप्स इसकी ऐड, क्योंकि क्लिप्स भी ऐसा होता है ना, ढूंढते रहो एक साथ, एक डिब्बे में भी रख दो तब भी वो निकालना रखना आसान नहीं होता है। तो मैंने एक फ़ीता बांधा है और उस पे सारी क्लिप्स इस तरह से लगा दी है। जब भी कहीं मिले डली या फिर यूज़ करनी हो, बस इजी होगा निकालना। और डोर के साइड टांगा है तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ले रही है। तो ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। हमारे पास ये आटे की बोरियां थैलियां काफ़ी हो जाती हैं, और फेंकने की बजाय हमें लगता है हम इनका कुछ ना कुछ तो यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी मम्मी आई हुई थी तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए प्लांटर बना देती हूँ। एक्चुअली वो भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी करती रहती हैं, तो वो बस मेरे लिए एक प्लांटर बना रही हैं। बट इस बोरी को बस काटा है बीच से, और जितने साइज़ का चाहिए उस साइज़ से सिल दिया है। बट मैं इसको प्लांटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी। इसके अंदर एक इस तरह का सर्कल रखा हुआ था मेरे पास ऑलरेडी कटा हुआ, तो वो मैंने डाला है। और मुझे ये सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसमें लेस लगा देती हूँ। तो एक लेस लगा दी बस डेकोरेशन के लिए, काफ़ी अच्छे लगेगा, फिर लगेगा नहीं ये मतलब आटे का थैला है। ये देखिए, और इसमें हम आराम से कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें बोतल वगैरह जो डेली यूज़ होती है, ये स्टील की बोतल यहाँ वहाँ हो जाती है ना, तो अगर इस तरह से रखेंगे तो ये अच्छे से अरेंज रहेंगी। तो मैंने इसको ऐसे भी यूज़ किया है, और फिर मुझे लगा इसमें शायद किचन टॉवल्स भी अच्छे से अरेंज हो जाएंगी, तो मैंने किचन टॉवल्स को भी अरेंज करके देखा है। ये अच्छे से अरेंज हुई है, वो बहुत छोटा सा स्पेस ले रही हैं, कम स्पेस ले रही हैं, तो इसको हम कैसे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बस वेस्ट का आटे के थैले से मैंने इसको बनाया है। इस तरह से काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा। चलिए फिर अब आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करती हूँ, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।